रुपए की कदर में बेहतरी। ओपन मार्केट में डॉलर को बड़ा झटका। कीमत 20 रुपए की कमी के बाद 290 रुपए हो गई। इंटरबैंक में कीमत 17 पैसे कमी के बाद 285 रुपए 30 पैसे हो गई। रियाल की कीमत में भी 4 रुपए 50 पैसे की कमी, 79 रुपए में फरोख्त। दरहम 5 रुपए सस्ता, 81 रुपए का हो गया। IMF के डूब मोड मुतालबात पर अमल दरामद के बावजूद स्टाफ मुआहिदा ना हो सका। हुकूमत ने नामुकम्मल कर्ज प्रोग्राम खत्म करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक मौजूदा प्रोग्राम से 2 अरब का कर्ज मिलना बाकी है। हुकूमत ने अमली मंसूबे पर अमल दरामद कर लिया। स्टाफ लेवल मुआहिदा फिर भी ना हुआ। आलमी मालियाती इदारे से बजट के बाद दोबारा मुज़ाकरात होंगे। IMF से मुआहिदा न होने से कई मसाइल का सामना है। हमने IMF की कोई किस्त लेट नहीं की। मुआहिदे के बाद सरमायाकारी समेत माहौल साजगार होगा। IMF को साबका हुकूमत से एतबार का मसला रहा है, इसलिए वो हमसे तरजीह इकदाम पहले करवा रहे हैं। वजीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से टोयोटा एशिया के सदर और इंडस मोटर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की मुलाकात। जापान को अपनी तरक्की और खुशहाली के लिए अहम शराकतदारी की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान में टोयोटा की मकामी सतह पर हाइब्रिड गाड़ियों की पैदावार खुशाइंद है। इससे ईंधन की दरामदी बिल में कमी और कीमती ज़र मुबादला की बचत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल होगा। वज़रा समेत अस्करी क़यादत शरीक होगी। अहम फैसले मुतवक्के। जिन्होंने इस मईशत की बुनियादों के अंदर बारूदी सुरंगें बिछाई, उनकी जो इनहेरिट की हुई मईशत थी उसको इस्तेहकाम देने के लिए जो पूरा वज़ीर आज़म ने प्रोग्राम शुरू किया, और जब जब वो प्रोग्राम में बेहतरी आती दिखाई दी, जब जब उसके इंडिकेटर्स बेहतर होने दिखाई दिए, उसी वक्त उसके ऊपर हमला आवर वो लोग हुए जो पिछले 4 साल मुल्क की मईशत पर हमला करते रहे। गुज़श्ता हुकूमत की खराब मुआशी पॉलिसियों को हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जब भी मेशत में बेहतरी हुई, मुसल्लह जत्थों ने हमले करना शुरू किए। हुकूमत की पॉलिसियों की बदौलत मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। पेट्रोलियम मसनूआत, तेल और घी की कीमतों में वाज़े कमी देखने में आ रही है। नौजवानों के लिए लैपटॉप स्कीम ला रहे हैं हम। IMF प्रोग्राम मुकम्मल करने के लिए भी पुरअज़्म है। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया। परवेज़ इलाही को एंटी करप्शन पुलिस ने उनकी रिहाइशगाह चौधरी पैलेस के बाहर से गिरफ्तार किया। मुज़ाहमत के दौरान साबिक़ वज़ीर आला की गाड़ी को नुकसान भी पहुंचा। चौधरी परवेज़ इलाही एंटी करप्शन को मतलूब थे। कल एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया जाएगा। लोगों की हमदर्दियां हासिल करने के लिए झूठे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सोशल मीडिया मुहिम के जरिए झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। 9 मई को जो कुछ हुआ वो सिर्फ काबिल मजम्मत नहीं बल्कि काबिल गिरफ्त है। मुशीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमर जमान कायरा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ये तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका है, 190 मिलियन पाउंड वाला। अभी तो तोशा खाना का ट्रायल आपका चलना है, अभी तो BRT का केस चल रहा है। कितनी देर इन ओछे हथकंडों के तहत ताखीरी हरबे इस्तेमाल करेंगे? कभी ना कभी कानून जो है उसको मानना पड़ेगा। 9 मई के वाक़यात सोची समझी साजिश का नतीजा थे। कौमी शनाख्त और शोहदा की यादगारों को निशाना बनाया गया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसियत अताड़ कहते हैं, सोशल मीडिया पर अब भी झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। फसादात के ज़िम्मेदारान को हर सूरत सजाएं मिलनी चाहिए। 9 मई को शरपसंदी के लिए बैरूनी साजिश और वाक़यात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए सबूत मौजूद हैं। रियासती इदारों को PTI की बाअसर खवातीन के बैरूनी राब्तों का भी इल्म है। आइंदा शरपसंदी के वाक़यात से बचने के लिए मौजूदा वाक़यात के मास्टरमाइंड को कैफिर किरदार तक पहुँचाना होगा। विफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत अवामी मसाइल हल करने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। 75 बरस से चंद चेहरे ही कौमी और सूबाई असम्बलियों पर काबिज हैं। PDM का भी कोई मंशूर नहीं मां सिवाय तोशाखाना और स्कैंडल्स के। इस वक्त मुल्क को मुखलिस क़यादत की ज़रूरत है। मुल्क में जज़ा और सज़ा का निज़ाम होना चाहिए ताकि लोगों को बर वक्त इंसाफ मिल सके। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत को अदलिया की कानून साजी से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत करनी चाहिए। अदालती इस्लाहात बिल की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क। अटॉर्नी जनरल ने कहा, क्या आप चाहते हैं फुल कोर्ट वाले नुक्ते पर दलाइल सुन लेते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा, हुकूमत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर नज़रसानी का इरादा रखती है। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर कानून पर नज़रसानी कर रहे हैं तो ये एक एकेडमिक मश्क होगी। तनाज़े का पहला स्कोप तय कर लेते हैं। मुस्लिम लीग काफ ने अदालती इस्लाहात के खिलाफ दायर दरखास्तों को मुस्तरद करने की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया, कानून से अदलिया की आज़ादी में कमी नहीं इजाफा होगा। मुल्क में चलने वाली वकला तहरीक के बाद रिफॉर्म्स के मौके को गंवा दिया गया। कानून का सेक्शन 4 सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार को वसी करता है। क्या आइन शहरियों की कॉल्स खुफिया तौर पर रिकॉर्ड करने की इजाज़त देता है? कौन सी अथॉरिटी किस मैकेनिज्म के तहत रिकॉर्डिंग कर सकती है? मवाद के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए क्या हिफाजती इक़दाम हैं? ऑडियो लीक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सवालात। कहा, कॉल्स की गैर कानूनी रिलीज की जिम्मेदारी किस पर आयद होगी? क्या पार्लियामेंट प्राइवेट शख्स के मामले पर इंक्वायरी कर सकती है? अदालत ने अटॉर्नी जनरल से मुआवनत तलब कर ली। फरीकैन को नोटिस जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर रजब तैयब अर्दवान की दावत पर हफ्ते को तुर्किया का दौरा करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी उर्दन और इराक का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत हिना रबानी खर पीर से नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और बेल्जियम का दौरा करेंगी। भारत हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक समेत सियासी रहनुमाओं को फौरी रिहा करे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलूच। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कराची सर्कुलर रेलवे से मुतल्लिक इजलास में वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन, मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब, चीफ सेक्रेटरी चेयरमैन PND, कमिश्नर कराची, वज़ीर आला के सेक्रेटरी रहीम शेख, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की शिरकत। हुकूमत की नाअहली की वजह से चारों तरफ गुर्बत है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की तनकीद। कहा, सारी तबाही की वजह मौजूदा और साबिक हुक्मरान है। दोनों ने गंद उछाल कर एक दूसरों पर जिम्मेदारी डाल दी। अवाम की परवाह किसी को नहीं। पार्टी की कराची में कामयाबी मुखालिफ जमातों से हजम नहीं होती है। झूठ और मनफी प्रोपेगेंडा फैलाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। जाले रहनुमा सईद गनी कहते हैं, जमात इस्लामी वाले मेयरशिप की ख्वाहिश लिए खाली हाथ रह जाएंगे। हुकूमत का बेनजीर कफालत की जारी। सहमाही किस्त को 7,000 से बढ़ाकर 8,500 रुपए करने का ऐलान। 90 लाख मुस्तहिकीन को इजाफाशुदा रकम की सहमाही किस्त की अदायगी की जा रही है। BISP के पार्टनर्स बैंक अपने ATMs के जरिए अदायगी के तरीक़ेकार को आसान बनाएं। चेयरपर्सन BISP शाजिया मरी की हिदायत। FBR ने गुज़िश्ता माह में 605 अरब का रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया। रेवेन्यू का हदफ 621 अरब रुपए मुकर्रर किया गया था। इस अरसे में 572 अरब रुपए की खालिस महसूलात इकट्ठे किए गए। रेवेन्यू रिकवरी रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल मई के मुकाबले में रवां साल मई में दरामदात में 37% कमी हुई। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में नुमाया कमी। 5,400 रुपये कमी के बाद फी तोला सोने का भाव 2,29,000 रुपये हो गया। 10 ग्राम सोने का भाव 4,629 रुपये कम होकर 1,96,331 रुपये है।